हाँ जी। हाँ, तो जैसे लोग आ जाएंगे हम उनको फोन कर देंगे। हाँ, तब तक कुछ बात कीजिए सर आप। हाँ, शुरू कर दें। ओके ओके। हाँ, कुछ सब्जेक्ट बताइए ना। हाँ जी, यस। ओके सर। हेलो। यस सर। नमस्कार सभी को, सबको नमस्कार। आज एक बहुत बड़े मास्टर हमारे पास आ रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर H.C. जैन। मुंबई के ही रहने वाले हैं, अभी मुंबई में रह रहे हैं, वैसे रहने वाले उत्तराखंड के हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर रह चुके हैं और अब पत्री जी के साथ कम से कम पिछले 20 साल से है। उनको काफी स्पिरिचुअलिटी का भी एक्सपीरियंस है और आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद उत्तराखंड में वो जब थे कमिश्नर करके, उस समय पत्री जी को लेकर उन्होंने काफी प्रचार किया था। पत्री जी को लेकर काफी जगह-जगह गए, विलेज-विलेज में काफी पूरा उत्तराखंड छान मारा, जहाँ ध्यान का प्रचार किया उन्होंने। इसलिए काफी उनको अनुभव है। वही अब थोड़ी देर में हमारे साथ आएँगे और वो बताने वाले हैं 7 लॉज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। राम बाबू, आप उनको फ़ोन करेंगे? हेलो, यस सर। राम बाबू? हाँ, उनको ज़रा फ़ोन कर दीजिए आप कि आ जाइए। हेलो। हाँ, आ गए हैं ना? कुलकर्णी जी वो ऑलरेडी हैं ज्वाइन। हाँ, लेकिन वो बोल हेलो, जैन साहब यू आर देयर? यस हाँ, यस सर। मैं यस आपकी इंट्रोडक्शन दे रहा था सबको। ओके 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 हाँ जी। पीपल हैव जॉइंड। हाँ, यस सर। तो जैन साहब अभी हमारे सामने ही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने सालों से जो पत्री जी के साथ जुड़कर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी का अनुभव लिया है, इज़ अ ग्रेट मास्टर, मेडिटेशन का भी काफ़ी अनुभव है और मेडिटेशन का प्रचार भी काफ़ी किया है। तो वो अब उनका विज़डम हमारे साथ शेयर करेंगे। जैन साहब प्लीज़। कुलकर्णी साहब और यहाँ पर जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पत्री जी से बात हुई थी और पत्री जी का आदेश था कि पीएमसी चैनल हिंदी का जो मुंबई में शुरुआत हो रही है इसमें पूरी जोर शोर से लगा जाए। तो उसी कड़ी में जब मुझसे कुलकर्णी जी ने रिक्वेस्ट किया तो आज हमने सोचा कि हम लोग इसमें अपनी तरफ से योगदान दें। महेश जी का भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है और बाकी जितने भी पिरामिड मास्टर्स इस सेशन में जुड़ रहे हैं मैं उन सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूं। पत्री जी का के लिए भी कोटि-कोटि नमन, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से यह ध्यान का मूवमेंट पूरा ध्यान जगत होने जा रहा है और मुंबई एक बहुत विशाल समुद्र है। मुंबई में इतनी बड़ी ह्यूमिडिटी है और निश्चित रूप से ये चैनल पे जब काम होगा तो ध्यान का प्रचार प्रसार इससे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। आज मैं एक दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है 7 स्पिरिचुअल लॉज फॉर सक्सेस, सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम। और यह किताब दीपक चोपड़ा द्वारा 1994 में लिखी गई और मैंने इसको 1995 में खरीदा था। लगभग 25 साल से ये किताब मेरे पास है और आज भी मैं इस किताब को, इस पुस्तक को और इस पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है, उसकी विज़डम को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि शुरुआत इस पुस्तक से की जाए। दीपक चोपड़ा न्यू एज मास्टर्स में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत विख्यात हैं। वो इंडियन ओरिजिन के हैं बट अभी अमेरिका में सेटल्ड हैं। उन्होंने लगभग स्पिरिचुअलिटी पे और अल्टरनेट मेडिसिन पे लगभग 80 किताबें लिखी हैं और उनकी कुछ किताबों का अनुवाद विश्व की लगभग 25 भाषाओं में हो चुका है। उनकी ये पुस्तक, जिसका कि मैं थोड़ा विवेचन करूंगा, चर्चा करूंगा, 7 स्पिरिचुअल लॉज फॉर सक्सेस, लगभग 25 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। सो इसमें
दीपक चोपड़ा पहले तो सफलता की परिभाषा हमको बताते हैं कि सफलता का क्या पर्याय है, क्या आशय है। सामान्यतः हम सफलता का मतलब मानते हैं कि हमने कोई एक छोटा-सा भौतिक जगत में भौतिक समृद्धि के लिए एक छोटा-सा लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। एक गाड़ी मिल गई, एक मकान मिल गया, हमारी भौतिक समृद्धि हो गई, उसको ही हम केवल सफलता की डेफिनिशन में मानते हैं। बट दीपक चोपड़ा के हिसाब से सफलता की आध्यात्मिक परिभाषा बहुत ही व्यापक है। इसका मतलब है कि न केवल भौतिक समृद्धि, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी मानसिकता पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपके रिश्ते बहुत अच्छे प्यारे होने चाहिए, न केवल अपने परिजनों से, पूरे संसार से, संसार के सभी जीवों से आपका मैत्री भाव होना चाहिए और आपको हमेशा एबंडेंस की फीलिंग होनी चाहिए। और सब में इम्पोर्टेंट चीज जो है आध्यात्मिक सफलता में, उसका मतलब होता है कि आपका जो दिव्य स्वरूप है, आपको अपनी दिव्यता की हमेशा अनुभूति होनी चाहिए। तो सफलता की जो सब में बड़ी व्यापक परिभाषा हो सकती है, वह सफलता की परिभाषा इस पुस्तक में दी है, जिसमें न केवल आपकी मटेरियल प्रोग्रेस, एबंडेंस, एफ्लुएंस, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी मेंटल पीस, आपके रिलेशनशिप, आपका जॉयफुल लिविंग और डिविनिटी का टोटल एक्सपीरियंस, ये इस सफलता की परिभाषा में आता है। दूसरा, वो कहते हैं कि सफलता कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता एक जर्नी है। लगातार आप में उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होना चाहिए सफलता में। कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ हैप्पीनेस आपको सफलता से मिलना चाहिए। कोई सफलता एक ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है कि एक बार आपने पा लिया और आप सफल हो गए, ऐसी बात नहीं। तो उनका मानना है कि यदि ऐसी सफलता, ऐसी व्यापक सफलता को आपको हासिल करना है, तो आपको 7 आध्यात्मिक नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा किसी भी व्यक्ति को। वो 7 नियम जो हैं, वो पहले 7 नियम पढ़ता हूँ, फिर एक-एक नियम के विषय में हम चर्चा करेंगे। पहला नियम है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियल। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? कुलकर्णी जी, मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? यस सर। पहुंच रहा है जी, पहुंच रहा है। पहुंच रहा है, ओके। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, मतलब शुद्ध संभावना का नियम। हमारी असीम जो संभावनाएं हैं उसके विषय में ये लॉ है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ गिविंग। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। चौथा लॉ है लॉ ऑफ एफर्टलेस ईज, सहजता का नियम। पांचवा नियम है लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, इरादे और अभिलाषा का नियम। छठा लॉ है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, निर्लिप्तता का नियम। और सातवां लॉ है लॉ ऑफ धर्मा, व्हाट इज योर धर्मा। तो ये 7 लॉ हैं। शायद ये एक-एक लॉ में काफी विवेचना है, काफी अच्छी तरह से उन्होंने चर्चा की है। तो संक्षिप्त में मैं पहले लॉ से शुरू करूंगा और शायद आज मैं 2 या 3 लॉ के ऊपर ही चर्चा कर पाऊंगा और फिर एक सेशन और लेंगे कभी, उसमें बचे हुए 3 या 4 लॉ की चर्चा उसमें करेंगे। और इसी बीच में किसी को यदि उस पुस्तक को, आजकल तो ये पुस्तक सब नेट पे भी उपलब्ध होती है, उस पुस्तक को और डिटेल में पढ़ना चाहे तो वास्तव में ये मस्ट रीड बुक्स है और इससे आपके जीवन में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ की बात की है। जो न्यू एज मास्टर्स हैं वो होलिस्टिक इवोल्यूशन की बात करते हैं, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं और एबंडेंस की भी बात करते हैं, मटेरियल प्रोग्रेस की भी बात करते हैं। देन हमारा बॉडी, माइंड और स्पिरिट सभी का इवोल्यूशन एक साथ हो सके एंड वी कैन लिव हैप्पीली इन पीस इन गुड रिलेशनशिप। तो फर्स्ट सिद्धांत, इसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। इसको शुरू करने से पहले दीपक चोपड़ा जी कहते हैं कि ये जो 7 नियम हैं जिनको कि आपको अपने जीवन में उतारना होगा सफलता पाने के लिए, वही 7 नियमों से यूनिवर्स भी ऑपरेट होता है। यूनिवर्स में भी जो सृजन होता है,
जो यूनिवर्स का निर्माण होता है वो इन्हीं 7 नियमों के आधार पे होता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का सोर्स और व्यक्ति का सोर्स और समष्टि का सोर्स, दोनों के मूल में शुद्ध चेतना का कार्य है। सबका सोर्स जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस में होता है। उसका इमेनेशन जो है अनमैनिफेस्ट से जो मैनिफेस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो शुद्ध चेतना से हो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति का भी जो आधार है वो शुद्ध चेतना है, सोर्स है, वही शुद्ध चेतना है, और जगत के निर्माण में भी वही शुद्ध चेतना है। तो ये प्रिंसिपल 7 प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, वो यूनिवर्स के भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके इवोल्यूशन के लिए भी वही नियम है, और व्यक्ति के इवोल्यूशन के लिए भी वही नियम है। तो प्योर पोटेंशियलिटी के लिए चोपड़ा जी शुरू करते हैं कि हमको पहले ये देखना होगा कि हम सब्सटेंस में क्या है, एज एन इंडिविजुअल मेरा सब्सटेंस क्या है, मेरा सार रूप क्या है। तो जैसा कि सर धर्म बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति का एसेंस प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध चैतन्य है, और शुद्ध चेतना के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। प्योर पोटेंशियलिटी एक है। प्योर पोटेंशियलिटी का मतलब है कि शुद्ध चेतन तत्व में असीम संभावनाएं होती हैं। उसी तरह की संभावनाएं होती हैं जैसे कि एक छोटा सा बरगद का पेड़ का बीज, एक बीज में हजारों बरगद के फॉरेस्ट निर्माण करने की ताकत होती है। तो इतनी असीम संभावनाएं होती हैं चेतन तत्व में कि उस चेतन तत्व को यदि आपने कनेक्ट कर लिया तो उस चेतन तत्व से आप अपना कोई भी ड्रीम साकार कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो सब्सटेंस है वो शुद्ध चेतना है, और शुद्ध चेतना का एक विशेष गुण होता है प्योर पोटेंशियलिटी। तो हम लोगों को सभी को यदि सफलता की ओर बढ़ना है तो उस प्योर पोटेंशियलिटी से अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा। शुद्ध चेतना के, प्योर कॉन्शियसनेस के और भी एट्रीब्यूट्स हैं। प्योर जॉय उसमें से एक है, परफेक्ट बैलेंस दूसरा है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, शुद्ध चेतना में इतनी इंटेलिजेंस होती है, उससे क्रिएटिविटी आती है, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी। शुद्ध चेतना के बहुत सारे प्योर कॉन्शियसनेस के गुण हैं जो कि यूनिवर्स को भी क्रिएट करते हैं, और मनुष्य भी यदि उनसे कनेक्ट हो तो वो भी कॉस्मिक माइंड के साथ अलाइन करके किसी भी क्षमता का विकास कर सकता है, और उसके अंदर जो भी असीम संभावनाएं हैं उनको जगाते हुए आगे वृद्धि कर सकता है, सफलता के नए आयाम पे पहुंच सकता है। तो प्योर पोटेंशियलिटी को किस तरह से जगाया जा सकता है इसकी चर्चा में की गई है। यूजुअली व्यक्ति के देखने के 2 नजरिए होते हैं। एक नजरिया होता है जिसमें वो स्व केंद्रित होता है, जिसमें वो अपना रेफरेंस पॉइंट, यदि वो व्यक्ति अपना रेफरेंस पॉइंट हमेशा अपने जीवन में इस बात पे सचेत रहे कि उसका सेंटर पॉइंट, उसका कोर ये प्योर पोटेंशियलिटी है, तो उसको कहते हैं इंटरनल रेफरल पॉइंट, कॉन्शियसनेस रेफरल पॉइंट, और दूसरा है ऑब्जेक्ट रेफरल पॉइंट। हम में से अधिकांश व्यक्ति हमेशा रेफरेंस ऑब्जेक्ट से अपने को रेफर करते हैं, और इससे उनकी ईगो होती है। हम लोग अपने लेवल से, मैं क्या पद पे हूँ, मैं किस पैलेस का मालिक हूँ, मैं क्या गाड़ी रखता हूँ, मेरे अंदर कितनी समृद्धि है, मेरी क्या क्षमता है, जितनी भी मेरी मटेरियल प्रोग्रेस है, उस लेवल से, उन सब चीजों के मापदंड से मैं अपने को समझता हूँ, अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो जो भी अधिकांश लोग हैं आज के भौतिक जगत में, उन सबका रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स रेफरल है, ना कि प्योर पोटेंशियलिटी उनका रेफरेंस पॉइंट है। तो जो भी व्यक्ति ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस लिस्ट है, उसकी ईगो है, और ईगो में हमेशा फियर होता है, क्योंकि जितने भी ये रेफरेंस के पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स, इसमें सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। किसी का शरीर बीमार हो सकता है, किसी की संपत्ति जा सकती है,
तो हमेशा वो व्यक्ति सहजता में नहीं जीवन जीता, हमेशा वो एंजाइटी और डिस्ट्रेस में जीवन उसका रहता है। बट जो व्यक्ति अपने को अपनी शुद्ध चेतना से कनेक्ट कर लेता है या अपनी प्योर से कनेक्ट कर लेता है, उसके अंदर सिंपलिसिटी आ जाती है, उसके अंदर सहजता आ जाती है, उसके अंदर किसी तरह का दिक्कत नहीं रहता, बल्कि सेपरेशन रहता है एज ए वर्किंग प्रिंसिपल। अदरवाइज वो पूरी कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो जाता है। उसको अनकंडीशनल लव की फीलिंग आने लगती है, उसके अंदर करुणा आती है। तो ये इस हम अपना रेफरेंस पॉइंट बाहर की चीजों को छोड़ के अंतर्मुखी होकर के अपने कोर से अपने को कनेक्ट कर, अपने जो हमारा सारभूत तत्व है, अपनी चेतना, अपनी प्योर पोटेंशियलिटी, उससे हम कनेक्ट कर लें तो हम बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा पूरा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और सफलता के लिए हमारा ये समय ज्यादा बड़ा मजबूत कदम होगा। वास्तव में तो 7 जो सिद्धांत दिए हैं सफलता के लिए, उसमें सब में महत्वपूर्ण यही सिद्धांत है और इस सिद्धांत में ही ध्यान की सब में बड़ी भूमिका है। कैसे हम इस नियम को अपने जीवन में जागृत करें, कैसे हम अपनी ईगो को छोड़ के अपना जो हमारा अभी तक का संस्कार ऑब्जेक्ट्स को देखने में लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट से हम अपना मूल्यांकन करते हैं, उसको छोड़ के कैसे हम अपने सार के, हम अपने कोर से अपने को कनेक्ट करें। तो उसके लिए 2-3 बातें उन्होंने बताई हैं। पहली बात है कि यू हैव टू सिट साइलेंटली, यू हैव टू ऑब्जर्व साइलेंस एज मच एज पॉसिबल एवरी डे। साइलेंस का मतलब केवल बोलना बंद हो जाना नहीं है, आपके अंदर जो इंटरनल चैटर चल रही है, जो आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट आते रहते हैं, वो ड्रॉपिंग ऑफ दैट इंटरनल चैटर, माइंड को क्वाइटन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब आप साइलेंट होते हैं, देन यू गेट कनेक्टेड टू योर कॉन्शियसनेस, टू योर प्योर पोटेंशियलिटी। उसकी 2-4 चीजें हैं जो कि कभी-कभी हम लोग साइलेंस होते हैं, बट जैसे जो मेरी यात्रा रही उसमें मुझे भी समझ में नहीं आता था कि साइलेंस, वो साइलेंस कैसी होती है। तो वो बहुत जगह पे कुछ मास्टर से भी सुनने में पता चला और कुछ पुस्तकों को पढ़ के भी लगा कि वो साइलेंस का यदि आपको आभास करना है तो 3-4 ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें वो साइलेंस साफ-साफ झलकती है, ताकि फिर कभी आपके जीवन में वो साइलेंस आए तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। जब आप सुबह को उठते हैं, गहरी निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा से सुबह को उठते हैं, तो जब आप उठेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा एहसास होगा और उस टाइम पे आपका माइंड सक्रिय नहीं होता। 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए उस माइंड को भी वो धीमे-धीमे स्विच ऑन होता है। तो वो जो अंतराल है 5 सेकंड का, 2 सेकंड का, 4 सेकंड का, वो बिल्कुल साइलेंट है, एकदम साइलेंस है। उसमें यू आर सिंपली बीइंग, यू आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग, द एंटायर यूनिवर्स। तो वही जो क्षण है 10 सेकंड के या 5 सेकंड के, जब आदमी जब साइलेंस को ऑब्जर्व करता है तो वही अंतराल उसका बड़ा होता है, एंड देन ही इज वन विद द एंटायर यूनिवर्स। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से उसकी कनेक्टिविटी होती है, वो प्योर पोटेंशियलिटी के क्षेत्र में होता है। दूसरा बात है, एक तो है कि यू ऑब्जर्व साइलेंस, और कभी-कभी आप उस साइलेंस में आपका माइंड ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड यू विल स्टैंड कनेक्टेड विद द कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली योर कॉन्शियसनेस बल्कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा जो प्रयास पूर्ण उसके लिए पुरुषार्थ करना है वो है ध्यान का। ध्यान का यही कारण है कि ध्यान का बेसिक पर्पज है क्वाइटनिंग द माइंड। जब भी हम ध्यान करते हैं, और जो कि आनापानसति ध्यान की पद्धति है जिसमें हम अपने श्वासों पे ध्यान देते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को छोड़ते हैं। जब भी थॉट आए, वी हैव टू कट अवर थॉट, वी हैव टू ओवरलुक अवर थॉट एंड वी हैव टू कम बैक ऑन आवर ब्रेथ। सो ब्रेथ अवेयरनेस में धीमे धीमे हमारा माइंड एम्प्टी होने लगता है
और हम केवल श्वास के साथ एक हो जाते हैं, तो उससे भी हम लोग एक साइलेंस में, उस साइलेंस जोन में पहुंचते हैं। उस हमारा जो इंटरनल कनेक्शन है अपने कोर के साथ, अपनी चेतना के साथ, अपनी प्योर पोटेंशियलिटी के साथ, वो बढ़ता है। एक ये तरीका, एक तो ऑब्जर्विंग साइलेंस और एक ध्यान। दूसरा ये है कि हम लोगों को केवल ध्यान जनरली होता है सुबह को करेंगे, शाम को करेंगे। कोशिश होनी चाहिए कि बीच में कभी-कभी साइलेंस को कैप्चर करने की, रिकैप्चर करने की कोशिश करें, चाहे 1-1 घंटे के बाद करें या कैसे भी करें। उसका एक तरीका और है कि जब भी 2 थॉट के बीच का जो गैप है, वो भी उस साइलेंस का गैप होता है। 2 श्वासों के बीच का जो गैप है, वो भी उसका गैप होता है। और कभी एक स्तब्धता होती है। तो जंगल का जो सन्नाटा होता है, माइंड में भी कभी ठंडापन, वो भी वही साइलेंस है। और उसका एक तरीका और है, यू कम्यून विद नेचर का थोड़ा टाइम, जहाँ पे पेड़ हो, वृक्ष हो, उनको देखें, इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, सनसेट देखें, सनराइज देखें। सो स्पेंड सम टाइम विद नेचर, देन आल्सो you can connect yourself to your core, that is your consciousness or field of pure potentiality. और नेक्स्ट उसमें जो है, नेक्स्ट जो उसका एक हेल्पिंग टूल हो सकता है, वो है बी नॉन जजमेंटल. डोंट जज एनीथिंग, डोंट जज एनीबody, just accept, because when we resist, then our mind becomes overactive. So in order to quieten our mind, we have to be non-judgmental. That is one precondition. Accept things as they are and don't resist and be non-judgmental. So again, प्योर पोटेंशियलिटी के नियम को अपने जीवन में क्रियान्वयन करने के लिए हमें वी हैव टू ऑब्जर्व साइलेंस, वी हैव टू बी ए ध्यानी, डू मेडिटेशन, वी हैव टू कम्यून विद नेचर एंड देन वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल. तो इन सब चीजों से हम अपनी चेतन तत्व के अपने कोर से अपने को कनेक्ट करेंगे और प्योर पोटेंशियलिटी का जो फील्ड है, जो कि वास्तव में सारा प्योर पोटेंशियलिटी का फील्ड इंटरकनेक्टेड है, कॉस्मिक फील्ड भी वही है और इंडिविजुअल का भी वही फील्ड है, तो चीजें वहीं से हमारे लिए क्रिएट होती है जहां से कॉस्मोस के लिए होती है, तो उससे हम कनेक्ट कर पाएंगे. ये पहला सिद्धांत है, पुस्तक में और डिटेल में दिया हुआ है, कभी हम इसकी फिर से चर्चा कर सकते हैं, बट ये सब में महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है. इसी से हमको पावर आती है कि वॉट एवर वी थिंक दैट विल गेट मैनिफेस्टेड. once we are connected to the field of pure potentiality, whatever we think, it will manifest, it will get fruition immediately. जितनी भी अपार संभावनाएं हैं, जितनी भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको मैनिफेस्ट करने की हम में पावर आ जाती है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू अवर कोर, दैट इज द कॉन्शियसनेस एंड प्योर पोटेंशियलिटी. दूसरा सिद्धांत, दूसरा नियम इज, दूसरा जो नियम है वो नियम है लॉ ऑफ गिविंग. कहते हैं कि सारा यूनिवर्स, उसके अंदर एक डायनामिक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है. देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग. सो किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना है, तो उसको इस एनर्जी को गिविंग मोड में आगे सर्कुलेट करना होगा. तो ऑलवेज यू हैव टू बी इन ए गिविंग मोड. यूजुअली किसी व्यक्ति पे धन संपत्ति होती है, यदि वो उसको होल्ड करता है, संचय करके रखता है, उसको पार्ट विद नहीं करता, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सर्कुलेटिंग ऑफ एनर्जी है, उसमें उससे बाधा आती है. उसकी तुलना वैसी की है कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, और उसमें पानी, एक गड्ढे में पानी सड़ जाता है रखे रखे, और एक नदी का पानी निर्मलता के साथ बहता है. तो नदी जिस तरह से पानी बहता है, उसी तरीके से आपको अपने जीवन में जो भी आप पे है उसको सर्कुलेट करना है, एनर्जी को. यू गिव एंड यू गेट. इन एवरी गिविंग गेटिंग ऑलरेडी ही निहित है. जीवन में हमको जो भी कुछ मिल रहा है इतना बहुमूल्य है.
sun is giving us, river is giving us, plants are giving us, and they are getting all nourishment from the nature. तो ये सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे ही पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है. आप उस प्रिंसिपल में कभी भी बहाना ना बने. जब भी कहीं किसी से मिले, आपको देना ही है. आप उसको मटेरियल गिफ्ट्स दे सकते हैं. आप उसको यदि मटेरियल गिफ्ट देने के पोजीशन में नहीं है तो स्माइल दे सकते हैं, गुड विशेस दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं, उसको प्रेयर कर सकते हैं. और ऐसे ही जहां से आप पा रहे हैं, मान लीजिएगा एक प्लांट है, एक फ्लावर है, आसपास पेड़ हैं, उनको उनके लिए भी आप कृतज्ञता के भाव से उनसे रिसीव कीजिए. सो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, गिविंग एंड टेकिंग. इसके पीछे एक ये भी सिद्धांत है कि इवन मेरी बॉडी और माइंड, जिनको मैं अपना सेपरेट समझता हूँ, वो भी सेपरेट नहीं है. दे आर पार्ट ऑफ द कॉस्मोस एंड देयर इज ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी between my body and body of universe at the quantum level. Everything is energy and information, it is circulating. So मेरी body, human body और universal body के अंदर exchange हो रहा है constantly. ऐसे ही मेरे mind, individual mind और universal mind, cosmic mind में भी exchange हो रहा है, flow चल रहा है, giving and taking, giving and taking. So entire universe is depending on the continuous flow of energy. In order to create affluence in your life, abundance in your life, you should always stand committed to the principle of giving. Keep giving, and in your giving, you get what you desire. Suppose you want love and joy in your life, you should be instrument in giving love and joy to others. It will come back to you. You want a good health, you should promote good health, good Medicare to others. In turn, you will get. So the principle is whatever you get, whatever you desire in your life, you start giving it, and never try to stop this circulation of energy, exchange of energy. If you hoard it, then you are becoming a hurdle in that process of circulation of energy, and then you will not get what you want in your life. So again, to sum up this principle, first, whenever we meet somebody, we will always try to give something to him. It may be in terms of material gifts, or if that is not possible, by way of a smile, compliments, appreciation, wishes, or maybe kind of gratitude, whatever. But we will always try to connect him, and we would like to give our love to them. Second, whenever we are meeting with somebody and we are getting something, like we are in touch with nature, or we are receiving the sunlight, we are receiving the water, we are communing with nature, we must realize that we are getting invaluable things. In fact, most of the invaluable things of our life, they are for no value. सन का प्रकाश, उसकी कोई वैल्यू है क्या? वायु, उसकी कोई वैल्यू है क्या? हमारे अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो डिवाइन गिफ्ट हमको हैं, वो हमको प्राइसलेस गिफ्ट्स बिना किसी वैल्यू के मिली हैं. उसके मुकाबले पे जो हमारे पास थोड़ा धन है, संपत्ति है, उसमें से हम कुछ देते हैं, तो उसकी कोई कीमत नहीं है. तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जब ईश्वर जो यूनिवर्स को पूरे को चलाता है, वो सब कुछ हमको दे रहा है, तो हमको उस नियम को में बाधा पड़ने का कोई अधिकार नहीं है. हम उसको, हमें आगे बढ़ाना है और हमको गिविंग मोड में रहना है. बिकॉज व्हेन वी गिव, वी गेट, वी गेट, वी गिव. सो दैट सर्कुलेशन शुड कंटिन्यू. एंड देन गिविंग में ये भी, और साथ में आपको, जैसा मैंने बोला कि वी मस्ट एप्रिशिएट ऑलवेज whatever we are getting, then we must be thankful also. So thanksgiving is also there in receiving whatever we receive. This is the second law for success, that is law of giving. Then we come to the third law, that is the
law of karma or law of cause and effect. Most of us know that in many religions, Buddhism, Jainism, Hinduism or even in Islam, there is एक कहावत है, बड़ी जनरल कहावत है, as you sow, so you reap. जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो, वैसा आपको भोगना पड़ता है। तो कर्म का सिद्धांत काट्य है, इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉज एंड इफेक्ट। जैसा आप सीड डालते हो उस तरह का आपको फ्रूशन मिलता है, उस तरह का आपको परिणाम मिलता है। तो ये कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करें, उस कर्म को हम कॉन्शियस रूप में करें, उसको हम अनकॉन्शियस रूप में ना करें। किसी भी मोमेंट पे हम पे इनफाइनाइट चॉइस होती हैं और उस इनफाइनाइट चॉइस में से एक चॉइस ऐसी होती है जो सर्वोत्कृष्ट होती है। यदि हम उस मोमेंट पे वो सब में उत्कृष्ट चॉइस को अपनाएं कॉन्शियसली, तो हमारा आगे का जीवन उस कर्म से बेटर होगा। क्योंकि आज तक का जीवन परिणाम है। आज तक हमने जितने भी कर्म इस जीवन में या पहले जीवन में किए हैं, उनका टोटल सम इफेक्ट जो है वो आज में हमारे सामने जो परिस्थिति है, आज जो हमारा जीवन है, वो टोटल इफेक्ट उसका है जो हमने अभी तक विगत समय में कर्म किए हैं। तो आज से हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो कॉन्शियस रूप में करेंगे। होता ऐसा है कि लगभग 90% या 80% हमारे कर्म वो रिएक्टिव होते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्शंस होते हैं। हमारा माइंड कंडीशनड है तो केवल वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। किसी ने हमको कुछ कहा, हमने रिएक्ट करके उसको बुरा कर दिया। तो हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है कि हम उस समय में थोड़ा अपने को पॉज दें, रुके, सोचे समझे और अपनी तरफ से जो भी हमको उसके प्रति उत्तर में जो भी कर्म करना है, वो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमारा रिएक्शन नहीं। क्योंकि वो कॉन्शियस होगा तो उसका परिणाम, हम लोग जो अनकॉन्शियसली बहुत सारे काम करते हैं, उसके परिणाम से हम बंध जाते हैं आने वाले टाइम में। और कॉन्शियसली यदि हम उसको करेंगे तो बहुत सारे जो निगेटिव परिणाम हैं उनसे हम लोग बच सकते हैं। ये एक उसका तरीका है। एक तरीका ये है कि हम लोग जो हमारे अभी तक के कर्म हैं, उन कर्मों को हम लोग कैसे उन कर्मों से क्या हम उस कर्म का हमको भोग करना ही पड़ेगा या हम उन कर्मों के परिणाम से, उन कर्मों के भोग से किसी तरह अपना छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसा कि सारे शास्त्रों में, सारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, वो अकाट्य है, लेकिन उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। सो उसके एक तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो भी कर्म आज हमको, जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, उसको हम कर्म का परिणाम मान करके भोगते रहें और भोगते-भोगते नेचुरली समय निकलेगा और वो कर्म का परिणाम भी चला जाएगा। बट साथ में चूँकि हम वो अनकॉन्शियसली करेंगे, तो आगे के कर्मों के कारण हमारे फिर से नेगेटिव परिणाम आगे चलते जाएँगे। दूसरा तरीका है ट्रांसम्यूटिंग द कर्मास। उसमें क्या होता है कि जब भी मेरे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जो कि पिछले किसी कर्म का प्रतिकूल परिणाम है, नेगेटिव परिणाम है, तो मैं उस प्रतिकूल परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी मान लेता हूँ और अपॉर्चुनिटी मान करके मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल दी है, एक एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। निश्चित रूप से कर्म की परिभाषा में ये उसके किसी पहले किए गए कर्म का परिणाम है कि उसको ये एक कठिनाई या एक पीड़ा जो है भुगतनी पड़ रही है। अब एक कारण हो सकता है कि वो हॉस्पिटल हो जाए, हॉस्पिटल में चला जाए और वहाँ पे उस पीड़ा को वह सहन करे और धीमे-धीमे 2 महीने, 4 महीने में वो उससे बाहर निकल सकता है। चूँकि उसका एक एक्सीडेंट हुआ है, यदि वो उसको उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम ना मानकर मानव जाति की प्रॉब्लम माने और कहे देखिए उसमें वो ये उसको सोचे, एक चिंतन करे कि इस एक्सीडेंट का क्या कारण है? ये ऐसा एक्सीडेंट जैसे मुझको हुआ, कितने और लोगों को होता है। तो मैं इसमें
सबके कल्याण के लिए इस चीज से मैं क्या लेसन ले सकता हूँ और मैं अपने बाकी लोगों को, आने वाली पीढ़ी को क्या उससे दे सकता हूँ। उसके लिए वो एक्सीडेंट से संबंधित, यदि उसके पैर में चोट लगी है, कोई कुछ लोग जो है आर्टिफिशियल लिम्ब का उन्होंने शुरुआत की, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल बनवाए, कुछ लोगों ने जिस तरह से भी, तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी पीड़ा से ऊपर उठ जाएंगे। आप अपनी पीड़ा को एक तरीके से एक डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल मान करके आप उस पे अन्वेषण करेंगे ताकि जन कल्याण हो सके। तो इससे आपका कर्म ट्रांसम्यूट हो जाएगा और आप एक तरीके से अंदर से आपको एक अलग तरह की संतुष्टि और तृप्ति का भाव मिलेगा। तो उस क्राइसिस को आप ब्लेसिंग में बदल लेंगे। ये है ट्रांसम्यूटिंग द कर्मा। और थर्ड है ट्रांसेंडिंग द कर्मा। ट्रांसेंडिंग का कर्मा ये है कि कर्म तो कर्मों के अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम हमें आ ही रहे हैं, बट यदि हम साइलेंस में जाते हैं, यदि हम बीच में हमारे अंदर माइंड नो माइंड टाइप का गैप आता है, तो उस गैप में उन कर्मों का परिणाम शिथिल होता है। तो जितना टाइम हम मेडिटेशन करते हैं, माइंड को क्वाइटेन करते हैं और साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, उन समय में बीच-बीच में जो अंतराल होते हैं जहाँ पे हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं, तो कर्म उनको जो है आच्छादित नहीं कर सकते। तो कर्मों की जो पकड़ है, कर्मों के परिणाम की, वो वहाँ पे शिथिल होती है और ऐसे व्यक्ति को फिर कर्म का जो प्रतिकूल परिणाम है, वो उतना अधिक उसको प्रभावित नहीं करता, उतनी उसकी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती और उसको उसका अनुभव भी नहीं होता। तो कर्म के सिद्धांत को यदि हम एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक अच्छे साधक के लिए ज़रूरी है कि या तो वो उसको ट्रांसम्यूट करे या उसको ट्रांसेंड करे। भोगना केवल कर्म के परिणाम को, ये तो केवल एक कॉमन व्यक्ति का काम है। यदि हमें सफलता की व्यापक डेफिनिशन को देखें, तो वी शुड ट्राई टू ट्रांसेंड द कर्मा। तो कॉज एंड इफेक्ट का जो सिद्धांत है, उससे भी हम लोग ट्रांसम्यूट करके और ट्रांसेंड करके सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं समझता हूँ ये जो 3 सिद्धांत थे, प्योर पोटेंशियलिटी का सिद्धांत कि हम अपने सार रूप में हम प्योर कॉन्शियसनेस हैं और प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स प्योर पोटेंशियलिटी, हमारी अनंत संभावनाएं हैं। हम में पूरी क्रिएटिविटी के समस्त विशेषताएं हैं और हम जो भी ड्रीम चाहें उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये प्योर पोटेंशियलिटी का सिद्धांत है और उसको हम, जैसे मैंने बताया, साइलेंस ऑब्जर्व करके, ध्यान के माध्यम से, नॉन जजमेंटल होकर के कर सकते हैं। देन लॉ ऑफ गिविंग। लॉ ऑफ गिविंग का सिद्धांत में ये है कि हमको अपने जीवन में देने के सिद्धांत पे रहना चाहिए। हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बड़े उदार हृदय से, बड़े लार्ज हृदय से हमेशा देने के सिद्धांत का अनुपालन करें ताकि हम यूनिवर्स के प्रिंसिपल के साथ हों और हम लोग जितना देंगे उससे ज़्यादा हम पाएँगे। यूनिवर्स विल गिव अस मैनीफोल्ड। और इसका एक उदाहरण जो मैंने पहले भी कहा था वो ये था कि एक सीड है बरगद के पेड़ का। उस बरगद के पेड़ के सीड में उस तरह के हजारों फॉरेस्ट बरगद के उस एक सीड से ही तैयार हो सकते हैं। लेकिन यदि वो सीड अलग-थलग पड़ा रहा और उसने सीड ने अपनी एनर्जी फर्टाइल सॉइल में नहीं दी, इफ दैट सीड डज नॉट बिलीव इन गिविंग अप और वो फर्टाइल ग्राउंड में नहीं जाता है, तो वो सीड कभी भी बरगद नहीं बन सकता, वो हजारों फॉरेस्ट का निर्माण नहीं कर सकता। यही बात है उस व्यक्ति में जो कि केवल अपना धन, अपनी योग्यता, अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज सब होर्ड करके रखता है, संचय करके रखता है लोभ के कारण और उसको पार्ट विद नहीं करता, उसको वो देने में विश्वास नहीं करता, तो वो अपनी जो अनंत संभावनाएं हैं उनसे वंचित रहता है। सो एवरीबडी शुड गिव एंड गिव एंड गिव। दिस इज सेकंड सिद्धांत। और कॉज एंड इफेक्ट का तंत्र का सिद्धांत, उसमें कोशिश होनी चाहिए हम कर्मों को ट्रांसम्यूट करें, कर्मों को ट्रांसेंड करें। तो आज मैं समझता हूँ इतना ही विवेचना काफी है। 4 प्रिंसिपल और बचे हैं, उस पे मैं नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं उनको टेकअप करूंगा, 2 दिन मेरी और वेबिनार हैं, तो
कुलकर्णी जी से बात करके एक सेशन में और लूंगा, उसमें इन पे चर्चा करेंगे। और आज आप लोगों के साथ कनेक्ट करके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। पत्री जी की का ये इंस्ट्रक्शन था, निर्देश था, और बहुत जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे टीएमसी में ये काम करना शुरू किया और ये चैनल बहुत अच्छा चैनल बनेगा, ऐसी मुझे आशा है, विश्वास है। कुलकर्णी जी आप सर जो कैन ध्यान आई पुट ए क्वेश्चन? क्या इस माइक को कुलकर्णी जी सर एक क्वेश्चन लेंगे। हाँ हेलो। क्वेश्चन दी, हाँ क्वेश्चन ले सर सकते कैन आई? हैं। हाँ जी, Yes. हाँ वो अग्रवाल जी को पूछ रहे हैं। हेलो बोलिए अग्रवाल जी। जैन साहब, जो आपने कहा सेकंड सिद्धांत गिविंग का, हाँ उसके अंदर जो देते वही अबंडेंस वापस आएगा कि हाँ। जो जो चाहिए वो मिलेगा? देंगे एक्स और मिलेगा वाई, पॉसिबल है? काइंडली रिपीट। जो मैं दूंगा, जैसे कि आपने कहा गिविंग का सिद्धांत है, हाँ देना चाहिए। नेचर का भी वही सिद्धांत है, नेचर भी उसी पे चलता है, अपन भी उसी पे चलते हैं। हाँ। देना जरूरी, गिविंग इज अ मस्ट। यस तो गिविंग के सामने समझो मैं एक्स एक्स देता हूं, एक्स आइटम, मुझे वाई चाहिए, तो वो मिलेगा कि एक्स ही मिलेगा वापस अबंडेंस होके? आई मीन ऐसा है कि ऐसा होता है कि नेचर हमारे रिक्वायरमेंट को, यूनिवर्स नोज अवर रिक्वायरमेंट बेटर। Okay, I got your point. I got your point. So, irrespective of what we give, nature will give us as per our requirement. Yes, nature Thank you. knows, the universe knows better what we Okay. need. So if Okay. you want to do it like a trader, whatever you are giving in exchange, you are getting the same thing. This will not happen, and it will also not come from the same source. Yeah, Whenever yeah, we give it to somebody, and yeah, we get from somebody else. yeah. So That that is, is yeah, an yeah, invisible yeah. flow of energy that we have to. Yeah. Thank you, sir. Thank you. सर कैन आई पुट ए क्वेश्चन? Yes, please. माय डैडी वांट। सर मैं वीके अग्रवाल बोल रहा हूँ, आसाना विलेज से, भिवाड़ी से। ओके। मैं आपने जैसे बताया नमस्कार, कि नमस्कार। फंडामेंटल ट्रूथ है। नमस्कार। ये हाँ। फंडामेंटल ट्रूथ है, आपने बताया कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। हाँ कर्मों का फल नहीं पड़ेगा, तो बुरे कर्मों से बचने के लिए मैं हाँ। अध्यात्म में जाना चाहिए। यस। बीच में आवाज टूट गई, आवाज टूट रही है, अभी ऑडिबल नहीं है, दोबारा बताइएगा। आपका म्यूट बटन दब गया है, उसको अनम्यूट कीजिए। मैं ये जिज्ञासा है अंतर्मुखी कैसा हूँ? अब आपकी जानना आवाज चाहते बीच हैं में आनी कि गई अंतर थी। हाँ आप बताइए। नहीं वो जानना चाहते हैं कि अंतर्मुखी कैसे बने, किस प्रकार से बने? अंतर्मुखी बनने के लिए जो बताया गया, साइलेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आपका माइंड जो है, जो माइंड में इनर डायलॉग है, वो कैसे टूटे, तब तक अंतर्मुखी नहीं बन सकते। अंतर्मुखी केवल बाहर का मौन से नहीं होता, उसके लिए जो बाहर की वस्तु, परिस्थिति और विषय, उन सबको छोड़ना होगा। केवल आपको, आप शुद्ध चैतन्य हैं, वो डिफिकल्ट काम है, वो धीमे धीमे ध्यान के मार्ग से ही आ सकता है। ध्यान से या बहुत लंबा जप चले तब आता है। पहले तो कुछ क्षण ही आएंगे, उसका यदि एक क्षण भी आ गया, जैसे श्वास का ध्यान है, आनापान सती जो है, आनापान सती में श्वास ध्यान करते हैं जो बुद्धा टेक्निक है, तो धीमे धीमे मन क्या है, मन जो है वो विचारों का संग्रह है, विचारों का संकलन है। किसी भी समय जब हम जागते हैं तो हमेशा हमारे मन में विचार रहते हैं। जब हमारे मन में विचार रहते हैं तो हम उस साइलेंस में, हम अपने कोर, हम अपने उस शुद्ध चेतन तत्व से नहीं कनेक्ट हो पाते। तो मैंने ये बताया भी था अपनी चर्चा में, सुबह को यदि हम प्रगाढ़ निद्रा से उठते हैं तो 1 या 2 सेकंड या 10 सेकंड, 5 सेकंड के लिए हमारा माइंड तब तक स्विच ऑन होने में उसे टाइम लगता है विचार आने में। वो क्षण उस समय होते हैं जो टोटल साइलेंस के होते हैं। उसी तरह के क्षणों को हमें बढ़ाना है। वो या तो
कोई भी ध्यान का कोई भी तरीका आप ढूंढिए, उससे होगा कि धीमे धीमे आप जो है विचारों से दूर जाएंगे, मन आपका माइंड एम्प्टी होगा, तब आप उससे कनेक्ट होंगे। जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो आप पे कर्मों का जो कर्मों की जो पकड़ है वो भी आप पे धीमी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा कोर है, हमारी जो शुद्ध चेतना है, उस पे कर्मों का कोई असर नहीं है। लेकिन चूंकि हम मन से जीते हैं, और मन से जीते हैं तो हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता ज्यादा प्रभावित करती है। जब हम अपने कोर पे स्थित होते हैं तब हमें अनुकूल और प्रतिकूल उतना महसूस नहीं होता। ये प्रैक्टिकल रूप में बहुत मुश्किल पड़ता है ये तो मुश्किल है ही, मुश्किल है। ये तो कितने योगी हैं जो भी, जिन लोगों को थोड़ा भी फ्रैक्शन भी होता है साइलेंस का या जो भी कनेक्टिविटी होती है, वो भी बहुत ध्यान करने से या बहुत योग करने से, और न कि योग करने से, आत्म अनुशासन करने से भी, कि बाहर की चीजों का धीमे धीमे जो भी हमारी मेटीरियल वस्तुएं हैं उनसे हम लोगों का लिंक छूटना चाहिए। क्योंकि शरीर जो है, शरीर और संसार एक चीज है, और चैतन्य, चेतन और परमात्मा दूसरी चीज है। तो हमको बार बार ये चीजें करनी पड़ेंगी कि जो भी ये ट्रांजिटरी नेचर की चीजें हैं, धन है, मकान है, गाड़ी है, शरीर है, ये सब ट्रांजिटरी है, तो इसमें उतने ना उलझे। मेन जो हमारा शाश्वत सत्य है, शाश्वत तत्व है, आत्मा कहिए उसे, या चैतन्य कहिए, या कॉन्शियसनेस कहिए, उस पे हम लोग बार बार उसकी तरफ भागे। तो जब हमारे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एक दिन इस शरीर का राखी होनी है, इसका राख होना ही है। जैसे जैसे एज बढ़े तो आदमी को एवरीडे अपनी मृत्यु का ध्यान करना ही चाहिए कि ये सब छूटने वाला है। जो छूटने वाला है उसके विषय में अभी क्या माइंड में सोचना है। अपना जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी ओर हम फोकस होंगे तो हमारे अंदर साइलेंस आएगी। ये वो तो शुरू से ही करना चाहिए ध्यान, इसलिए व्यक्ति को। मुश्किल होती है। आप अभी आवाज नहीं आ रही? यस, विचारों की शून्यता में बड़ी कठिन होता है। विचारों की शून्यता में बड़ी कठिनाई होती है। उसके लिए तो संतों की वाणी सुनिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। एक तो संतों के प्रवचन आप सुनिएगा, जो भी संत ऐसे हैं जो रियलाइज्ड हुए हैं, उन संतों की वाणी, क्योंकि वो उस चीज पे, उस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, तो उनकी वाणी जो है अनुभव की वाणी है, वो सुननी पड़ेगी। दूसरा, जो भी ध्यान की परंपरा कोई भी आप अपनाइए, उस ध्यान की परंपरा से मन को आपको शांत करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण होता है, हमको चिंताएं और एंजाइटीज और ज्यादा होने लगती हैं। तो सूनर दी बेटर। कठिन मार्ग है बट असंभव नहीं, कठिन है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। और कोई क्वेश्चन? नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ, घराने पे करेंगे। सर नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। यस सर, आप जो बात बोले थे नींद में से उठने के टाइम का, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो गलत है या राइट है, कुछ समझा सकते क्या सर? बताइए। सर, जब मैं नींद सोता हूँ तो बहुत डीप में सोता हूँ, कोई उठाया तो भी नहीं उठता हूँ। ओके। वो डीप स्लीप होता है सर। और जब मैं नींद में से उठता हूँ मॉर्निंग टाइम में, तो उठने के बाद में वो जो टाइम रहता है वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद से वो 15-20 मिनट से भी ज़्यादा बात करता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता हूँ, और उससे कुछ अलग ही कनेक्ट होके रहता हूँ। इस जो भी मम्मी डैडी उठाते तो उनसे कनेक्ट हो नहीं पाता हूँ। वो फेस बहुत अच्छा लगता है। आप वो समय अच्छा होता ही है, उसमें आप अपने माइंड को सर दौड़ाने की ना सोचें, माइंड को स्विच ऑन ना करें सर। उस समय आप अपने चेतना के बहुत नजदीक हैं, क्योंकि आपकी नींद बहुत प्रगाढ़ है उससे जब आप उठते हैं। लेकिन कुछ उठते हुए भी कुछ लोग उस टाइम पे भी सजग नहीं होते, उस समय भी स्लीपिंग मोड में रहते हैं। यदि आप स्लीपिंग मोड में हैं तो फिर आप अपनी चेतना के नजदीक नहीं है। सजगता बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल उठ गए एकदम अच्छी तरह से, लेकिन अभी आपका थॉट प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। जनरली वो 30 सेकंड से ज्यादा होता नहीं, 20, 30, 40 सेकंड होता है, बट उसको लोग बढ़ा लेते हैं। यदि उनको ये अवेयरनेस हो, हम लोग इस चीज को हमें बढ़ाना है,
ये ही वो साइलेंस का टाइम है, तो हम उसको उस अंतराल को बढ़ा सकते हैं। या जो 2 थॉट है, उन 2 थॉट के बीच का कितना छोटा अंतराल होता है जिसको भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट ये एग्जाम्पल दिया है कि सुबह को जब हम उठते हैं तो वो एक समय है, जिस तरह का आपका उस समय रहता है, ऐसी जब आप चेतना से अपने कनेक्ट कर लेते हैं तो हमेशा आप वैसे ही रहेंगे। एकदम बड़ा सुखद अनुभूति होगी, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो होगा। आपकी हाँ एक इंट्यूटिव इंटेलिजेंस होती है, एक हमारा सिक्स सेंस होता है, बस सिक्स सेंस से हम लोग उस समय में काम करते हैं। सर, तो वो आ सकते हैं। एक्सपीरियंस अच्छा ही है ना सर? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ओके। ओके सर। कुलकर्णी साहब, फिर आप ध्यान करा सकते हैं। हाँ जी। सो हाँ ये सर, और एक सवाल आ गया आपके लिए, मुझे हाँ, सवाल। बताइए बताइए। यस हाँ सर। हाँ यमुना जी बोलिए। थैंक यू सो मच जैन सर। ओके। मैं आपसे बेंगलोर में जीएफएस में मिली थी। जी बताइए। थैंक यू सो मच, आपके बारे में बहुत सुना था और साक्षात थैंक यू सो मच महेश अग्रवाल सर, कुलकर्णी सर एंड राम बाबू, कि ऐसे बड़े संतों के साथ, ऐसे बड़े योगियों के साथ हमें इतना बड़ा लाभ मिल रहा है आपको सुनने का। अरे यार, नहीं ऐसा नहीं कि ये मैं तो खुद साक्षात जिज्ञासु हूँ। सर, मुझे साक्षात सरस्वती आपके अरे मुख से बह रहे। थैंक यू सो मच। और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है सर, पीएमसी हिंदी के साथ, और हमें तो आपको सुनने पीएमसी में चैनल बहुत। पे तो मैं आता ही रहूंगा। मैंने कुलकर्णी जी से कहा है, और पत्री जी हमारे हमें गुरु ये हैं, उनका आदेश हमारे लिए सिर माथे, तो हम आएंगे ही। आज हम खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने जो भी इतना प्यार से, इतना हम्बल, इतना प्यार से बताया है कि पूरा रूह को छू गया है सर। थैंक यू सो मच, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके। कुलकर्णी जी, आप फिर अब ध्यान हाँ करा जी। सकते हैं। हाँ जी, कर लेंगे सर। ओके। महेश जी कुछ बोलना चाहें? महेश जी। आपका जो प्रोग्राम होना पीएमसी मुंबई के लिए काफी हाँ फलदायक रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से हमारे पास काफी लोग जुड़ेंगे पीएमसी मुंबई चैनल से, ऐसी हमारे को आशा है। आपकी सरलता और हाँ आपका ज्ञान दोनों ही पीएमसी मुंबई को आगे ले जाने में सहायक बनेगा। अभी हमारा फोकस एक ही बात पर है कि पीएमसी मुंबई में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो उसके लिए जैन साहब को अपना समय भी देना पड़ेगा और अपनी क्षमता का भी उपयोग करना पड़ेगा। पूरा और पूरा। आपको बीच बीच में गाइड भी करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे से ज्यादा लोग जुड़े। वो तो पत्री जी का संकल्प है, उनके निर्देश के हिसाब से, उनकी प्रेरणा से हम चलते रहेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको भी बोल दिया है और कुलकर्णी जी को कि सप्ताह में मिनिमम एक बार तो मैं आता ही रहूंगा, और भी कभी जरूरत होगी मेरा पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। अच्छा बहुत अच्छी। हो सकता है, इनफैक्ट मुझको औरों से सीखने का मौका मिलेगा, और सारे सज्जन संगति हो, यही सज्जन संगति है जो कि हम लोग करते हैं। जैसे आपने इसी वीक में सुबह के समय मेरे को 1 घंटे तक आपने मेरे को बताया था राम सुखदास जी महाराज और उनके सिद्धांतों के बारे में। यस। तो वो आपने मेरे को अकेले को बताया, मेरे हाँ अकेले के कल्याण के लिए। अब ये पीएमसी मुंबई चैनल के द्वारा आपको सैकड़ों लोगों को वो चीज बतानी है। मैं बताऊंगा, और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी इससे जुड़ जाएंगे। जैसे अभी भी दिल्ली से लोग जुड़े और जगह से भी जुड़े, तो जो लोग हैं, और हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी जिज्ञासु है, हम लोगों की भी लिमिटेशन है, बट जो भी हमसे उसमें अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन हो सकता है वो देंगे, और कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छा सत्संग का ये प्लेटफॉर्म बने, बिल्कुल। तो क्योंकि यमुना ने सत्संग आपके ही बारे में जीवन एकदम की सही सबसे कहा। इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। यमुना ने आपके बारे में एकदम सही और एकदम सटीक बात कही कि आपके आने से हमारे को काफी लाभ होगा। हम आशा करते हैं। लाभ तो जो है मुझको ही है लाभ, और सभी का कल्याण है, सभी के कल्याण में ही सभी का लाभ है। जी है, आप तो उसके
इस पीएमसी चैनल को लाने में आपका, कुलकर्णी जी का और आपकी पूरी टीम का और बाकी लोगों को मैं जानता नहीं, सभी लोगों का इतना बड़ा योगदान है। तो उसमें जो थोड़ा सा एक बूंद योगदान मैं भी अपना जरूर डालूंगा। मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। जब भी मुझसे कहा जाएगा मैं आऊंगा चैनल पे, और जो भी मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं या जो मुझको लगता है कि ये साहित्य अच्छा है या इस संत की वाणी अच्छी है, उसके विषय में मैं शेयर करता रहूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। अभी और हम सब एक ही साथ हैं, एक ही पेज पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऋषिकेश में जो पिरामिड बना है वो जैन साहब के फंड से ही बना है। जैन साहब ने उसका पूरा खर्चा उठाया वो पिरामिड बनाने के लिए। तो जैन साहब को तो समय नहीं मिला, इसलिए खुद तो उसके उद्घाटन पर जा नहीं पाए। पर जो ऋषिकेश का जो अपना जो रिसोर्ट है वो GVMNL का, उस रिसोर्ट के ऊपर जो वो बना है, तो अभी अब जब भी वहां पर ऋषिकेश में ध्यान सत्र आयोजित होगा तब अपने को जैन साहब के बनाए हुए पिरामिड का ही अपने को वहां पर बैठ करके ध्यान करना है। हाँ जी बिल्कुल। जैन साहब का ये पिरामिड निमित्त मात्र है कुलकर्णी जी, हम सब निमित्त मात्र हैं। यूनिवर्स इज ग्रोइंग टू अस। सिद्धांत माना यूनिवर्सिटी हमारे थ्रू यूनिवर्सिटी फ्लो हो रहा है। वहां पर ये लिखा हुआ है, आपके नाम का वहां पर लिखा हुआ है कि ये श्री SC जैन मुंबई के फंड से बना है। मैंने वो जहाँ लिखा हुआ देखा, वहां जो पत्रिका प्रिंट हुई उसमें देखा, वो बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो आप तो नहीं जा पाए, आपके प्रतिनिधि के तौर पर मैं चला गया। मैं जा नहीं पाया। तो ये बड़ा ही सुखद संयोग है, इस तरह का प्लेटफॉर्म बन गया। कम से कम अभी यहाँ पे चेहरा भी एक दूसरे का देख रहे हैं, और कुछ एक अच्छी बात, सबके कल्याण की बात हो रही है, और नंबर भी यहाँ पे बढ़ेगा। जितने लोग जुड़ते हैं उन सबकी वजह से कुछ लोग और भी जुड़ते हैं जो उनसे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति की ये मन से इच्छा होती है कि कैसे वो शांति की ओर अग्रसर। तो शांति के लिए तो जाने का, पीस ऑफ माइंड का एक ही तरीका है, अध्यात्म की ओर जाइए आप। तो अध्यात्म के लिए यही है, सत्संग होगा, सज्जन संगति, स्वाध्याय और सत्संग, इसके माध्यम से ही जो पत्री जी ने बताया है, और पत्री जी ने फ्रीडम दे रखी है टोटल। हम इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चर्चा करें, केवल वो जो है अध्यात्म की चर्चा होनी चाहिए। इससे बड़ी फ्रीडम और क्या हो सकती है। तो आने वाले पूरा विश्वास है कि हमारी जो ये चैनल है मुंबई की, इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा, बहुत लोग जुड़ेंगे, और इससे सभी को बहुत बहुत लाभ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जी की बंबई में आयकर विभाग से सबसे उच्च पद पर रहे हैं। आयकर विभाग के सबसे उच्च पद पर आप रिटायर हुए हैं। जी, तो हमारी हमेशा आपसे यही आशा रहेगी कि आप जैसे उच्च पद पर रहे हुए लोगों का समूह जो है इस PMC मुंबई चैनल में ज्वाइन हो। क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना स्तर होता है और उसी स्तर के लोग उससे जुड़ते हैं। तो उस हिसाब से ये हमारे को लगता है कि आपसे हमारे को काफी फायदा होगा। आपको फायदा कितना होगा वो हमको नहीं मालूम, हम तो हमारा फायदा। ऐसा है कि अध्यात्म में कुछ फायदा वायदा नहीं है, सभी का फायदा है, और सभी का फायदा ही तो ये फायदे की तो बात ही सोचो आप। जो भी हम लोग जो भी जुड़ रहा है वो जो है समग्र में जुड़ने से, व्यष्टि जब समष्टि में जुड़ जाता है तो सभी का कल्याण होता है। ये कल्याणकारी है सभी के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात है। और जो आयोजक गण है उनके लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें आप हैं, कुलकर्णी जी हैं, सब व्यवस्था करी। हमको तो कुछ शेयर ही करना था, तो वो हम शेयर करते रहेंगे यहाँ पे दूर से बैठे हुए। हमारा यही योगदान रहेगा। यही आपका सबसे बड़ा योगदान है हमारे लिए। यस यस यस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुलकर्णी जी, अभी ये सेशन चलेगा या पूरा हो गया? अभी ध्यान करवाएंगे 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करवाइए फिर। हाँ, राम बाबू करवाएंगे एक 15 मिनट संगीत के साथ में, अच्छा ध्यान करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं कुछ बोलना, हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी बोलिए। जो भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सब लोग को, जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, सो वो अपना नाम और नंबर सेंड कीजिए चैट पे।
मैं चैट पे एक नंबर सेंड कर रही हूँ, उस पे ही आप अपना नाम और नंबर सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू। राम बाबू जी, यस सर। ध्यान करवाइए। यस सर। थैंक यू। सब मास्टर्स आराम से बैठिए। जिन्होंने चश्मा पहना है उन्होंने चश्मा निकालिए। आराम से बैठिए, रिलैक्स होके। पैर दोनों क्रॉस कीजिए, चेयर पे बैठा हो तो। सोफा पे या बेड के ऊपर भी बैठ सकता है, नीचे मांडी डाल के बैठ सकता है। हाथों में हाथ, उंगली में उंगली फंसाइए। आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। शरीर को ढीला कीजिए। सिट कंफर्टेबली, फील वेरी फ्री। आराम से बैठिए। स्वाभाविक श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। शरीर के साथ में मन जुड़ता है, हम सांस के साथ में जुड़ेंगे तो। कंप्लीट रिलैक्स। स्वाभाविक श्वास को साक्षी भाव से देखिए। अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ध्यान चित्तवृत्ति निरोध। मन को शून्य करना है हम। इसी के लिए स्वाभाविक श्वास को साक्षी बनिए। जैसा जैसा हम सांस को साक्षी होना शुरू होता है, वैसा वैसा हमारा मन शून्य होता है, हमारा शरीर हल्का होता है। फील वेरी फ्री। श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, उसी को महसूस कीजिए, उसका शक्ति को महसूस कीजिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, बस उतना ही है कुछ समय तक। बाकी सब भूल जाइए। सिर्फ श्वास, श्वास से दोस्ती। विचारों से मुक्त होने के लिए सांस एक सरल मार्ग है।
श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। कैसे जा रहा है अंदर, जैसा बाहर आ रहा है, बस उतना ही है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। विचार आएंगे तो कट कीजिए। विचार आता है, चला जाता है, हम साथ में जुड़ना नहीं। स्वाभाविक श्वास को साक्षी होना है, उसी का शक्ति को साक्षी होना है। जैसा जैसा हम सांस के साथ में जुड़ जाता है, वैसा वैसा श्वास का शक्ति हमको महसूस होना शुरू होता है। श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। कैसे जा रहा है, जैसा आ रहा है। उसी के साथ में जुड़ जाइए। ध्यान निर्विषय मनः, मन को निर्विषय करना है। ध्यान यानी यही है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। Don't entertain your thoughts. Be one with your natural breath. Being with your natural breath. Breath is the only way to inner journey. हम हमारा सांस हमारे अंदर बैठा हुआ अजागृत शक्तियों को जागृत करना शुरू करता है।
इसीलिए सांस के साथ में जुड़े रहिए। मन को निश्चल करना है, इसलिए सांस के साथ में जुड़े रहिए। एटलीस्ट हम 13 मिनट्स सांस के साथ में जुड़े रहेंगे तो मन अपने आप शून्य होता है। ध्यान यानी मन का शून्यता। हर एक श्वास को हम अनुभव करना है। हर एक श्वास हमको सृष्टि से जुड़वाता है। Each and every breath our update version। हर एक ब्रेथ हम अपडेट होते रहता है नेचर के साथ में। जब भी हम श्वास को महसूस करना शुरू करता है, श्वास के साथ में जुड़ता है, तभी हम वास्तविकता में आ जाता है। प्रापंचिकता और वास्तविकता, ये दोनों हमको आध्यात्मिकता में जाने के लिए मार्ग खोलता है। आध्यात्मिकता, आधि का आत्मकता। हम ही है वो, हमारे अंदर ही है सब। अभी मन के अंदर छुपा हुआ है। माया के अंदर छुपा हुआ है। माया से बाहर आने के लिए सांस का गति को साक्षी बनना है। सांस का गति के साथ में मन का गति को जुड़वाइए। बस और कुछ भी नहीं करना है। अंदर जा रहे हैं श्वास और बाहर आ रहा है। कैसे अंदर जा रहा है, जैसा बाहर आ रहा है, उसी को महसूस कीजिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेंसेशंस क्रिएट करता है श्वास।
उसको महसूस कीजिए। हम इमीडिएटली मन से बाहर आ जाता है। हम शक्ति से एक होना शुरू होता है। श्वास का शक्ति को महसूस कीजिए। जैसा सांस का शक्ति को हम महसूस करना शुरू करता है, वैसा वैसा हम फिजिकल बॉडी से बाहर आ जाता है। फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में ब्रिज है ये एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी जब भी हमको महसूस होना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली हम प्रापंचिकता से बाहर आ जाता है। वास्तविकता से जुड़ना शुरू करता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। बी वन विथ योर ब्रेथ एनर्जी। अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास। सिर्फ श्वास। आराम से चलता है श्वास। उससे जुड़े रहिए। ओनली 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट। जब भी हम स्वाभाविक श्वास में जुड़ जाता है, तभी हमारे अंदर, हमारा शरीर के अंदर प्राकृतिक स्थिति बैठना शुरू करता है। नेचुरलाइज होता है बॉडी और माइंड। सिर्फ श्वास। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ब्रेथ इज अवर गुरु।
हम एक ही नहीं, अनेक है, एक में अनेक है। जब भी हम सांस के साथ में जुड़ जाता है, यही हमको महसूस होना शुरू होता है। हर जगह पे हमें दिखता है हमको। वी आर नेचर। शरीर को मिलवाइए सृष्टि से। प्रकृति और पुरुष एक होना है। प्रकृति से पुरुष को मिलवाने के लिए सांस एक ही मार्ग है। प्रकृति से पुरुष को मिलवाने के लिए मन को शून्य करना ही है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। अनुभव कीजिए सांस का सुंदरता को। अनुभव कीजिए सांस का वास्तविकता को। जब तक सांस चल रहा है, तब तक आप शरीर में हैं। जब भी सांस आपके अंदर लय हो जाता है, तभी से आप सृष्टि है। हमारा सांस हमारा शक्ति है।
कण कण तक सांस को पहुंचाइए। हर एक कण एक जीव है अंदर अंदर। हर एक कण श्वासित करना शुरू करता है। हर एक कण एक जीव है, उसी के अंदर एक शक्ति है। इस जीव शक्ति को महसूस कीजिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ध्यान मार्ग में पहला स्थिति यह है मन शून्य होना। मन शून्य करने के लिए हम साधना करना है। साधना मार्ग में अत्युत्तम मार्ग सांस के साथ में एक होना। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। माय डियर मास्टर्स, be one with your natural breath. Last 2 minutes. सांस के साथ में अंतर्यान कीजिए। सांस हमारे अंदर समय द्वार खोलता है। समय द्वार से हम सृष्टि में जाने के लिए सरल मार्ग मिल जाता है।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सिर्फ श्वास। जिनको सांस का गति महसूस हो रहा है, उन्होंने सांस के साथ में जुड़े रहिए। जिनको जिनको सांस लय हो गया, उन्होंने शून्यावस्था में एक हो जाइए। शून्यता यानी शिवम, शिव यानी शून्य। सृष्टि पूरा शून्य है। हम शून्य होना है। सांस के साथ में जुड़ने से हमारे अंदर सरेंडरनेस डेवलप होता है। सृष्टि को सरेंडर होना शुरू होता है। प्रकृति को सरेंडर हो जाता है। प्रकृति हमारे अंदर सरेंडर होता है। हम प्रकृति में सरेंडर होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। शून्यता में सृष्टि है। लास्ट मिनट।
दुख निवारण मार्ग है हमारा सांस। हर एक रोग का औषध है हमारा सांस। सांस के साथ में जुड़ने से नखशिखा पर्यंत यानी नाखून से बाल तक के बीच में जो भी है डिसीज वो अपने आप हील हो जाता है। नखशिखा पर्यंत अपने आप स्वस्थ हो जाता है। It is our breath energy. सांस के अंदर छुपा हुआ सच को पहचानने के लिए सांस के साथ में जुड़िए। 30 seconds more. Twenty seconds. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के दोनों आंखों के ऊपर रखिए और 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाथ निकाल के आराम से आंख खोलिए। रिलैक्स। Thank you very much, masters. कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। थैंक यू कुलकर्णी सर। कुलकर्णी सर हमको आंसर्स देंगे। अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। अनम्यूट यदि नहीं हो रहा है तो आप रेज हैंड करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, फिर आप बात कर सकते हैं। राम बाबू ने जो मेडिटेशन लिया उसके लिए हम तालियां बजाएंगे सभी।
थैंक यू। Thank you very much, Ravi sir. You are welcome, sir. थैंक यू राम बाबू जी, बहुत बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू Thank you सो very मच। much. थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। बाय एवरीबॉडी। Good night, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज ध्यान। Thank you, Yashwari garu.